हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो और आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही है। तो जैसे आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। कब होगा स्पेकुलेशन है उस चीज के ऊपर। तो हम उन सब चीजों पे अपना टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम बात करेंगे उन एग्जाम्स की जो कि अभी आगे जिनकी डेट्स हैं वो प्री अनाउंस्ड है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क की। तो एसबीआई क्लर्क भी अभी आ ही जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए भी जो 2-3 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे या थोड़ी कम जिनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी एग्जाम आ गया, आप लोगों के लिए तो ये टाइम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब आपको पूरा कंप्लीट टाइम मिल गया है और ज्यादा अपने मेंस का तैयारी करने के लिए, साथ साथ अपने प्रीलिम्स की स्पीड और एक्यूरेसी और इंक्रीज करने के लिए। तो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ उस चीज के बारे में कि आपको आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क साइमल्टेनियसली किस तरीके से एक साथ टारगेट करना है और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं जैसे मैंने किए। तो किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले जरूरी है कि आप जान लें उसका पैटर्न क्या है और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे कि अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई क्लर्क में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हर नॉर्मल प्रीलिम्स में होते हैं। आपका इंग्लिश भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा और सब में आपको टाइम डिविजन दिया हुआ है। उसी टाइम फ्रेम में आपको वो पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। लेकिन अगर बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी में कोई टाइम नहीं होता है सेक्शन वाइज, और आपको 2 सेक्शंस मिलते हैं वहां पर। एक आपका रीजनिंग होता है और आपका मैथमेटिक्स होता है। आपको अपने हिसाब से उसमें टाइम डिवाइड करके करने होते हैं 80 क्वेश्चन। वो उस बारे में बात करेंगे कि टाइम आपको किस तरह से डिवाइड करना होता है और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं जैसे मैंने किए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेजर चेंजेस कुछ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही है और इंग्लिश आपको एज पढ़ना ही है। अगर वो आरआरबी के प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मेंस में नहीं आएगा। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपको उसमें आने ही वाला है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सेक्शनल टेस्ट जो आप दे रहे थे वो तो आप सब देते रहेंगे, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं देते रहेंगे। बाकी आपको ये करना है कि आपको अब अपना एक अलग से मॉक टेस्ट आपको आरआरबी पीओ का लगाना है और पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि आपको कितना टाइम किस में देना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 15 मिनट इसमें दीजिए, अपने बाकी सारे मिनट किसी और आप सेक्शन में दे दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है कि आपका मैथ ज्यादा स्ट्रांग है या रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर एक जनरलाइज्ड बात करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि सबका रीजनिंग अच्छा पार्ट होता है, रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है और रीजनिंग में ऑप्शन होता है आपके पास कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा मोस्टली लोग करते हैं कि आपके मैथ्स को 13 से 15 मिनट्स देकर बाकी सारा टाइम रीजनिंग में देते हैं, क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी एज वेल एज पूरा स्कोर करने का ऑप्शन ज्यादा अच्छा होता है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपको खुद अपने आप देखना है। तो मॉक टेस्ट पे जाके वहां पर लिंक पे क्लिक करके आप वो मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए टाइम डिवाइड कि आप किस तरह से ज्यादा डिवाइड टाइम कर पा रहे हैं। शुरुआत के 1-2 मार्क्स में जरूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज के यूज्ड हो जाएंगे। आपका जो पीओ का लेवल होता है आईबीपीएस पीओ का, उससे लेवल आरआरबी पीओ का कम होता है और आपके क्लरिकल एग्जाम से लेवल थोड़ा ऊपर होता है। तो ये आप इस तरह से अगर आप पैटर्न ध्यान में रखते हैं, 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए। पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए कि किस तरह से आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद मेंस के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हमको साइमल्टेनियसली मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है। तो मेंस में क्या डिफरेंस है, आपका आरआरबी पीओ के अंदर आपको हिंदी एक सब्जेक्ट मिल जाता है, जो या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी को लेके चल रहे हो ना, तो फिर हिंदी की आप डेली रीडिंग करो या तो क्लासेस कहीं से लो। आपको हिंदी को बहुत ही निग्लेक्ट नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि हिंदी जो है उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो तो सेम होती है हर किसी के लिए, चाहे किसी ने हिंदी लिया या इंग्लिश, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी हाई जाती है और पेपर डिफिकल्ट आता है। इस वजह से जो है हिंदी में मार्क्स लोगों के कम आ पाते हैं, इसलिए वो मार्जिन इंक्रीज रहता है जो हिंदी लेते हैं और जो इंग्लिश लेते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी ले रहे हो तो पूरा प्रॉपरली उसकी पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश की तो जैसे मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो आप वहां से इंग्लिश की स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए और आप एक हफ्ते में एक बार एक मेंस का मॉक दे दीजिए आरआरबी का, और हफ्ते में 2 मॉक्स आपके जाएंगे मेंस के, एक एसबीआई वाला जाएगा और एक आपका जाएगा कंप्लीट मॉक आरआरबी का। और बाकी जो मॉक्स हैं वो आपको सेक्शनल देने हैं, हाई लेवल के भी और प्रीलिम्स लेवल के भी सेक्शनल मॉक्स आपको कंप्लीटली देते रहने हैं। और बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आपको आरआरबी के अंदर मेंस में आता है और वो भी आपको जब प्रीलिम्स आपका एक बार हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमें रट्टा मार के ही करना होता है कंप्यूटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको वो रट्टा मार के तभी आपका तभी हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे रही हूँ।
और बाकी जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स तो आपका डेली चल रहा है। हर दिन जिस दिन आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है, डे 1 से आपका करंट अफेयर्स शुरू होता है और आपको हर दिन एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ, जैसे मैंने बताया है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो पूरी वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप वहां से वो वीडियोस जाकर देखिए कैसे आपको करंट अफेयर्स करना है। तो इस तरह से जो आपकी प्रिपरेशन है एसबीआई की और आरआरबी की साथ में चलेगी। तो जब आप 2 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं तो ये बड़ा जरूरी है कि आप टाइम डिवीजन कर लें, कि आप एक दिन एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर आप आरआरबी पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगले दिन आप आरआरबी पीओ के लिए पढ़ाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना टाइम किस में देना है। को एक अपना दिखाऊंगी भी, जो मैंने एक चिट बनाई थी एंड आई शेयर्ड इन सम अदर वीडियो एज वेल, इस वीडियो में, तो वो बहुत जरूरी है, मैं आपके साथ वो पूरा शेयर करूंगी वो चिट। इट कंप्लीटली चेंज्ड माई प्रेपरेशन। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 2 एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ जो मेरे टाइम पर साथ में आए थे, तो मैंने साइमल्टेनियसली उन दोनों एग्जाम्स को कैसे टैकल किया था। तो देखिए ये है वो चिट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जहां पर मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे वो साइमल्टेनियसली दिए थे, एक आरआरबी का मॉक टेस्ट फिर आईबीपीएस का। तो आप इसको चेंज कर लेंगे अपने एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जरूरी है आपको ऑल्टरनेट डेज पे देना, क्योंकि आपको आरआरबी के पैटर्न से यूज टू होना पड़ता है। उसके बाद आपको क्विजेस, जैसे मैं सेक्शनल टेस्ट और क्विजेस को बहुत ही फोकस करती हूँ, तो आपको अड्डा पे जो क्विजेस आते हैं डेली वो देनी है। प्रैक्टिस मॉक पे सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मिनी मॉक्स होते हैं फ्री में, आपको वो देने हैं। जहां भी आपको इस तरह का कंटेंट मिलता है आपको वो देना है। 15 मिनट्स मैथ्स ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको देनी है, रोज देनी है। उसके बाद आता है मैंने मैक्सिमम टाइम अपना मैथ्स को दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स में मेरा एवरेज जा रहा है, और मेरा अगर एक एग्जाम है जिसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आते हैं, एक है मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग, तो दोनों ही मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कम अच्छा होना। तो इसलिए मुझे था कि अगर मुझे आरआरबी क्लियर करना है तो मुझे मैथ्स भी अच्छा करना पड़ेगा। इंग्लिश में मैं कोई ग्रामर तो पढ़ती थी नहीं, तो मुझे सिर्फ इंग्लिश में एरर डिटेक्शंस करने होते थे और एडिटोरियल्स पढ़ने होते थे। तो मैं 2 एडिटोरियल्स पढ़ती थी रोज, और मैं दोनों को 2-2 बार पढ़ती थी। तो ये तरीका था मेरा। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी क्या है कि आप एक हिंदी का एडिटोरियल और एसबीआई क्लर्क भी है साथ में, तो एक इंग्लिश का एडिटोरियल, दोनों को आप 2-2 बार पढ़ेंगे। अगर आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है तो आप रीजनिंग को मैक्सिमम टाइम देंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो मैथमेटिक्स को अच्छा टाइम देंगे। आप ये वाला जो एक चिट है ना, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ, अगर आपने ये रिलीजियसली 2-3 महीने जितना आपका एग्जाम है ये फॉलो कर लिया तो एक ही बार में आप सिलेक्शन ले लेंगे। ये मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ, ठीक है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई वो फॉलो करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से करो। बाकी मैं एक पूरी की पूरी आपकी टू डू लिस्ट किस तरह से आपको बनानी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको उससे और भी ज्यादा फायदा होगा, उसको आप अपने स्केड्यूल में शामिल कर लोगे और अपनी तरह से थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकते हो। मैं एक जनरलाइज आपको बता दूंगी, और फिर मैं किस तरह से टाइम अपना मैनेज करती हूँ वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोज में बताने वाली हूँ। अब किस तरह से मैंने जॉब करते करते अपनी एक और जॉब क्वालिफाई की। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। ओके, बाय बाय।